तैयारी अभी शुरू नहीं करी है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर बहुत कम चैप्टर्स ही अभी कंप्लीट हुए हैं तो भी बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आ गई हूँ जो कि आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। सो मैं हूँ नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, एंड वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। ऐसी ही बहुत अमेजिंग वीडियोज़ हम आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि कोई भी ऐसी अपडेट आपके लिए आए तो आपको पता हो। अब बात यह है कि 70 में से 70 बायोलॉजी में कैसे आ सकते हैं। या तो आपको पेपर पता हो कि पेपर क्या है ना, और या फिर आपने सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपने अभी कंप्लीट कर लिया है, वो बच्चे ला सकते हैं। लेकिन बचे हुए बच्चे जिनके पास ना पेपर है ना अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, वो क्या करेंगे, उनको मैं बताती हूँ, एक टिप देती हूँ जो कि आपको फॉलो करनी है एंड आप स्कोर कर सकते हैं 70 में से 70। ठीक है, तो देखिए प्री बोर्ड के लिए, क्योंकि अब तो टाइम नहीं बचा है ना, बोर्ड्स के लिए तो फिर भी मैं कह सकती हूँ कि अभी टाइम बचा है, बट आप अभी भी स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इवन आप प्री बोर्ड की क्या, अगर आप बोर्ड्स की भी बात करें तो भी आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 से ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से अगर हम PYQs देखें काफ़ी साल के, तो इनमें से क्वेश्चन बना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का, चाहे 3 नंबर का। तो आपको इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपने मान लो आपका टाइम ऐसा बचा है कि प्री बोर्ड आने वाला है और आप कुछ टॉपिक्स, आप पूरे चैप्टर नहीं करना चाहते, बट आप जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वो ये टॉपिक हैं, जैसे कि मेरा एक वीडियो आया था कि आपको स्किप नहीं करना है, चीज़ों को गंदी तरीके से नहीं पढ़ना है, तो आप स्किप कर सकते हैं, बट गलत तरीके से नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है। तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं हर चैप्टर के। आप कोई चैप्टर स्किप करना चाहते हैं तो पूरा स्किप कर सकते हैं, आप कोई टॉपिक स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट उस चैप्टर में से अगर टाइम बचे तो कुछ टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के रखिएगा, जो कि है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड देन टाइप ऑफ सीड। तो टाइप ऑफ सीड में बेसिकली आप समझ गए होंगे, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक आता है, क्वेश्चन भी आ जाता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ये 1 मार्क 2 मार्क में भी आ सकता है, ये बनाने के लिए भी आ सकता है। देन आपको एम्ब्रियो सेक 7 सेल 8 न्यूक्लिएट क्यों होता है वो आ सकता है, पॉलिनेशन के टाइप्स, पॉलिनेटर एजेंट, ये आ सकता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारे पास है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ग्लैंड्स है, जो स्ट्रक्चर है, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में कंपैरिजन करके क्वेश्चन आ सकता है, पूरी साइकिल ड्रॉ करने के लिए आपके लिए आ सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में से तो कभी ऐसा ना हुआ कि क्वेश्चन ना आया हो, कुछ ना कुछ तो वो किसी ना किसी क्वेश्चन में तो डाल ही देते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई एक टॉपिक डाल दिया, कुछ डाल दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के ऊपर बहुत टाइम से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, तो इसको करके जाना बिल्कुल मत भूलना। एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके 2 टॉपिक है, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर आप इस चैप्टर को स्किप करना चाह रहे हैं तो ये दो टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, बाकी की थ्योरी उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से मेंडल के लॉ लोगों को याद रहते हैं, बट उसके बेस पर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप कर लेते हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनता है तो आप होते हैं कंफ्यूज। तो मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3rd लॉ, वो ध्यान से समझ के जाना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बहुत इजी है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार देख लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 1 या 2 या 3 नंबर में। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, जो कि अगेन इसके ऊपर ये पूछा जा सकता है कि कैसे मेल बनता है ना, मेल हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, कैसा होता है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें थॉमस एंड मॉर्गन को आपको ध्यान रखना है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आपको रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो तो आपको पता होंगे और इजी है, वो टफ नहीं है। ठीक है, तो आती है बात मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। अगर आप ये बोलने वाले हैं कि मैम इसमें तो सारे टॉपिक है, तो आपने खुद देखा होगा, अगर आप PYQs देखेंगे तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें से आपने क्वेश्चन ना देखा हो, आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे हाँ इससे भी क्वेश्चन आया था, अरे हाँ इससे भी क्वेश्चन आया था। तो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसा चैप्टर जिससे कि क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि बहुत लेंदी और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं। ठीक है, चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। इवोल्यूशन की बात करें
तो एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट, अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसमें होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में, उनके एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। देन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, ह्यूमन इवोल्यूशन से रामापिथिकस, उनकी ब्रेन कैपेसिटी, उनकी ईटिंग हैबिट, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मेलानिज्म, मुझे ऐसा लग रहा है ये टॉपिक में से आने के चांसेस है क्योंकि बहुत कम अभी तक आया है। देन हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, इसमें से नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डिजीज, एड्स, कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप बी एंड टी सेल्स की बात करेंगे, इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, तो सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी। देन ये हैं कुछ ड्रग्स, ठीक है, एंड ड्रग्स, अल्कोहल एंड अब्यूज़ के उनके इफेक्ट्स, उनके प्रिवेंशन, ये आप खुद भी लिख सकते हो। तो एक बार बस जनरली रीड करके जाओगे तो पूरा क्वेश्चन आप लिख सकते हो, तो जनरल रीडिंग करके चले जाना क्योंकि इस चीज़ में रटने वाला समझने वाला कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है, सीयूईटी हो चाहे बोर्ड हो चाहे प्री बोर्ड हो। सीवेज ट्रीटमेंट पूरा मैकेनिज्म आना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट एंड देन बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में भी, जैसे बैक्यूलोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, बच्चे छोड़ देते हैं इन्हें, ये कुछ हिडन लाइंस हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देन चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा मेथड प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिल्कुल याद करके जाना, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजी है तो आप इसे छोड़ के ना जाएं। देन आता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, ये ऐसा है कि लास्ट में आता है टॉपिक और बच्चे छोड़ देते हैं इससे, और इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इससे। देन हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगातार हमें क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। प्लस आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंट जो क्रॉप होती हैं उनकी क्या वेराइटीज़, क्या खासियत होती है, वो एक बार और देख लेना। चलिए बात करेंगे इकोलॉजी में 3 चैप्टर्स आते हैं। इकोलॉजी यूनिट में 3 चैप्टर में से आपके पास एक चैप्टर है बहुत छोटा जो कि इकोसिस्टम, जिसमें डिकम्पोजिशन एंड फूड चेन्स आते हैं, ठीक है, वो कर लेना। देन ये वाला चैप्टर है इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैसे कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो टाइम लगेगा, तो इस बस टॉपिक को अगर वाईटी के आप कुछ सेशंस मेरे देखेंगे पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ के चले जाओ, ठीक है। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिलेशन, रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, एंड कंजर्वेशन, एक्सीटू एंड इनसीटू कंजर्वेशन, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स याद रखना। एज पिरामिड, फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी पॉपुलेशन, जैसे कि बर्थ है, माइग्रेशन है, एमिग्रेशन है, डेथ रेट है, ये सारे कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। ग्रोथ मॉडल्स, देन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, कॉम्पिटिशन, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको बिल्कुल स्किप मत करना। यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन प्री बोर्ड, तो बोर्ड में तो पक्का आप स्कोर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये था आपका, ये बोर्ड ऐसा नहीं है सिर्फ प्री बोर्ड्स के लिए, ये बोर्ड्स के लिए भी है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी है ये। तो अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप जा सकते हैं हमारे सीयूटी अड्डा के स्टोर पर, और वहाँ जाकर के आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है। अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे, आपको स्टोर पर जाना है, ऑल कोर्सेज, एंड आप यहाँ जाकर के तैयारी के लिए अभी भी आपने लेट नहीं हुए हैं, आप जाकर के महापैक परचेज करिए ताकि एंड तक आपके लिए जो भी एक्साइटिंग बैचेस लाए जाएंगे, इंफॉर्मेटिव बैचेस लाए जाएंगे, आपको सभी का एक्सेस मिलेगा। आपको यूज करना है कूपन कोड NEE20 एंड देन यू कैन अप्लाई इट, कंटिन्यू इट। तो ये आपको 6000 का सिर्फ पड़ेगा और पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। अभी भी आप लेट नहीं हुए, बोर्ड की तैयारी के लिए भी आपको हेल्प मिल सकती है और सीयूटी की तो डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और कोई आपको डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पर नीलम मैम का नाम लिख करके वहाँ पर अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट डायरेक्ट रिजॉल्व करूँगी। प्लस नीचे दिया गया है अड्डा का ऐप, वहाँ से डाउनलोड करें और नीलम मैम की जो कम्युनिटी है बायोलॉजी बाय नीलम मैम, उसको ज्वाइन करें। जो भी PDF होती हैं वाईटी सेशंस की वो आपको वहीं पर मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।